आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। तारीख हो गई आज 4 नवंबर 2020, दिन बुधवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। दीपावली के त्योहार को लेकर सरकार के कुछ नए नियम निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर पत्नी का बैंक खाता है तो यहाँ पर एक अलर्ट भी है, क्या मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों सभी करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से अपडेट है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एक करके आज की सभी 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की सिलेक्टेड खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज करवा चौथ का त्योहार है। आप सभी भाइयों बहनों, देशवासियों, दोस्तों, मित्रों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। खास करके शादीशुदा भाई बहनों को आपका शादीशुदा जीवन मंगलमय रहे, हर खुशियां आपको मिलते रहे, और अगर आप बैचलर हैं तो भी आपको बेस्ट ऑफ लक आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ के लिए। अच्छा दोस्तों, करवा चौथ के पूजन वगैरह का शुभ मुहूर्त क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पंचांग के अनुसार आज शाम 5:34 से शाम 6:52 तक करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है। और आज चंद्रोदय यानी कि चांद उगने का, चांद दिखने का समय जो है वो शाम 7:57 पर रहेगा, यानी कि तकरीबन लगभग 8 बजे चांद दिखाई देगा। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों करवा चौथ से संबंधित कुछ खास बातें हैं। आज के दिन महिलाओं को, माताओं बहनों को खास कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। इसका एक कंप्लेंट्स वीडियो में DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको इसके नीचे डाल दूंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए करंट बैंक अकाउंट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नया आदेश दिया है। 15 दिसंबर से कुछ नए नियम लागू होंगे। जी हाँ दोस्तों, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए करंट बैंक अकाउंट होल्डर से जुड़े नियमों को बदलने का फैसला किया। और वो नियम क्या है दोस्तों, तो नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को उस बैंक में अपना करंट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना ही होगा जिससे कि वह कर्ज ले रही है। इससे कर्जदाता बैंक यानी कि लेंडर बैंक्स को कंपनी के कैश फ्लो के बारे में पूरी जानकारी रहे। साथ ही RBI ने बैंकों से यह भी कहा कि वे करंट अकाउंट को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल ना करें। इसके बजाय बैंक कर्ज देने वाले व्यक्ति को वस्तु और सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी को सीधे भुगतान करें। इससे कि कर्ज की रकम हेराफेरी पर रोक लगेगी। तो ये खास करके कंपनीज के जो करंट अकाउंट होते हैं उनको लेकर RBI के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब शादी के लिए धर्मांतरण कराने पर रोक लगाने संबंधित कानून लाएगा कर्नाटक राज्य भी। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा ये जो निकिता का केस हुआ, उसके बाद से कई राज्य सरकारों ने ये कदम उठाए कि किसी को शादी कराने के लिए या किसी से शादी करने के लिए उससे जबरदस्ती धर्म बदलवाना ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, नाजायज है। हाल ही में आपको पता होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर फैसला दिया था। तो दोस्तों ये 4 राज्य सरकारें शादी के लिए धर्म बदलने पर रोक लगाने संबंधित कानून भी बनाने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा तो शामिल है। उसके साथ ही कर्नाटक राज्य भी अब शामिल हो चुका है। तो ये अच्छी बात है, अब इस पर कानून बनाया जा रहा है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब पटाखा बेचने वालों के साथ खरीदने वालों पर भी जुर्माना लगेगा। जी हाँ, दीपावली के कुछ ही दिन शेष हैं और ऐसे में दोस्तों पटाखों को लेकर कई राज्य सरकारों ने ऑलरेडी बैन लगा दिया, यानी कि इस सीजन आप पटाखे नहीं छोड़ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के चलते पटाखों पर बैन लगाया, और फिर भी अगर आप क्रैकर्स छोड़ते हैं तो आप पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। आपको पता होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये फैसला निकाला। अब दोस्तों राजस्थान राज्य सरकार ने भी एक फैसला निकाला कि दुकानदार अगर पटाखा बेचता हुआ पाया जाता तब तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना, ठीक है ना। वहीं अगर कोई ग्राहक भी खरीदता है ना पटाखे, तो पटाखे खरीदने वाले व्यक्ति पर भी 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। समझ रहे हो ना। तो ये राजस्थान सरकार अशोक गहलोत गवर्नमेंट की तरफ से फैसला लिया गया है इस बार दीपावली के सीजन को लेकर। हालांकि पटाखा व्यापारी जो कारोबारी है उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में अपील भी दायर की है और उस पर भी सुनवाई चल रही है। इसको लेकर आगे अपडेट क्या आता है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक अगली खबर देखिए जरा, कि चीन भारत में भेज रहा खतरनाक पटाखे और लाइट्स जो कि अस्थमा और नेत्र रोग वगैरह ये फैलाएंगे। इस तरह की एक फेक दावेदारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ये लिखा जा रहा है और बताया जा रहा है दोस्तों कि चीन जो है ना इस बार कुछ विशेष प्रकार के पटाखे और सजावटी लाइट्स वगैरह भारत में भेज रहा है जो कि भारत में बीमारियां फैलाएंगे, अस्थमा वगैरह की ऐसी। तो इस पर दोस्तों हमारे भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से कहना है कि ये दावा बिल्कुल फर्जी है। चीन की तरफ से ऐसे कोई भी सामान भारत में नहीं भेजे जा रहे हैं। और वैसे भी आपको पता होगा दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस बार हम सब ने मिलकर के पहल शुरू की है। दिस दिवाली ओनली हिंदुस्तानी दिवाली मनानी चाहिए। चाइनीज प्रोडक्ट प्लीज बिल्कुल भी ना खरीदें आप, लाइट्स वगैरह जो कुछ भी है। दीपक जलाएं नेचुरली, इससे अच्छा तो है ना। तो कुल मिलाकर के सोशल मीडिया पर जो ऐसा दावा फैल रहा है वो बिल्कुल गलत, आप टेंशन ना ले, ठीक है ना। अगला अपडेट है, सरकार का सबसे बड़ा फैसला है, अबू धाबी की सावरेन वेल्थ फंड को मिलेगी 100% टैक्स छूट और भारत को होंगे ये फायदे। दरअसल केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अबू धाबी के सावरेन वेल्थ फंड मिक रेडवुड 1RC लिमिटेड को 100% टैक्स छूट देने का ऐलान किया। और सरकार का कहना दोस्तों की टैक्स छूट से ये छूट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर
सहित भारत के टॉप प्रायोरिटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी और इससे एटलीस्ट भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा ना। अगला अपडेट है कि 15 साल में सबसे कम ब्याज दर पर होम लोन दे रहे हैं बैंक। फेस्टिवल सीजन में बैंकों का खास ऑफर निकला हुआ और दोस्तों पिछले 15 सालों में सबसे कम होम लोन ब्याज दर पर बैंक जो है होम लोन मुहैया करा रहे हैं। इसमें कई सारे बैंक शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक की अभी होम लोन रेट 6.90% चल रही है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक की भी देखिए खबर की आप, कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों को घटाया और इससे घर खरीदना भी आसान हुआ। कोटक बैंक अब आपको 6.75% सालाना ब्याज दर पर लोन मुहैया कराना। इसके अलावा भी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी लोन रेटों में कटौती की है, 6.85 पर लोन मिल रहा है। यूनियन बैंक भी आपको 7% के लगभग होम लोन दे रहा है। एक्सिस बैंक 6.90, आईसीआईसीआई बैंक 6.95 वगैरह वगैरह पर। तो कुल मिलाकर के अगर आप घर खरीदने के लिए लोन वगैरह की प्लानिंग बना रहे हैं दोस्तों, तो इस दीपावली सीजन आप बैंक से होम लोन ले सकते हैं, क्योंकि ऑफर्स वगैरह में आपको प्रोसेसिंग फीस में वगैरह में काफी छूट मिल जाती है। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया नया दिशा निर्देश। जी हाँ, दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए दोस्तों दिल्ली सरकार ने आवश्यक चीजों के खुदरा मूल्यों पर नियंत्रण के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि आलू, प्याज, टमाटर वगैरह की जो आम आदमी के काम में आने वाली चीजें हैं वो महंगी नहीं हो ज्यादा। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से फैसला लिया गया, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए। इस राज्य ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, हर घर नल जल पहुंचाने वाला देश का पहला प्रदेश बन चुका है। कौन सा राज्य है? तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को लेकर मंगलवार को राज्यों के साथ बैठक की और यह मीटिंग देश के प्रत्येक गांव के हर घर में टेप यानी कि नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाने की योजना को लेकर रखी गई थी। इस दौरान दोस्तों जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और सेक्रेटरी बैठक में मौजूद थे। अच्छी बात यह दोस्तों कि देश के सभी राज्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे जल्दी देश के हर घर में नल के जरिए पानी पहुंचने का सपना साकार होगा। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि मोदी सरकार ने इसके लिए 2024 का लक्ष्य रखा है, तब तक हर घर में नल पहुंच जाएगा। और ऐसे में दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक गोवा जो है ना, वो देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने अपने सभी 18 जिलों के 398 ब्लॉक में टेप वाटर कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। गोवा स्टेट वो है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए। टेक्नोलॉजी को लेकर खबर है दोस्तों की एप्पल कंपनी का तीसरा इवेंट 10 नवंबर को होने जा रहा है। एप्पल ने इसको वन मोर थिंग इवेंट नाम दिया है और इस दिन कंपनी कोई नई मैकबुक वगैरह का सरप्राइज दे सकती है। हाल ही में आपको बताऊंगा कुछ दिनों पहले एप्पल ने अपने इवेंट में आईफोन 12 वगैरह लॉन्च किए थे। तो देखते हैं वन मोर थिंग इवेंट में और क्या नया अपडेट आता है, मैं बताऊंगा आपको। अगली खबर देखिए। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा मददगार, इस देश को पहुंचाई 100 टन खाद्य सामग्री। जी हाँ, भारत का दिल दुनिया के सभी देशों के मुकाबले बहुत ही उदार और दयाशील है। इतिहास गवाह इस बात का, राइट। और ऐसे में दोस्तों दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भारत जो है ना, वो दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा रहा। देखिए जरा, अपने वैश्विक मिशन के तहत भारत ने सूडान को 100 टन खाद्य सामग्री भेजी है। भारतीय नौसेना का जहाज INS ऐरावत सोमवार को मिशन सागर 2 के तहत 100 टन खाद्य सामग्री लेकर सूडान पहुंचा और यहाँ खाद्य सामग्री वहाँ के सरकार के अनुरोध पर भेजी गई है, इससे कि वहाँ खाद्य संकट से जूझ रहे लोगों में वितरित की जाएगी। अच्छी बात है, एक देश दूसरे देश के काम आना चाहिए। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों की। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी टीचर्स के अंतर जनपदीय तबादले के मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और इस मामले में यूपी सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि एक बार ट्रांसफर पा चुके शिक्षकों का दोबारा तबादला नहीं हो सकता और सामान्य परिस्थितियों में दोबारा ट्रांसफर नहीं हो सकता, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही सेकंड टाइम ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता। तो ये कहना हाईकोर्ट का। अगली खबर देखिए जरा। फेस्टिवल सीजन में आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया और कैश जमा करने पर चार्ज लगा दिया। जी हाँ, मीडिया में ऐसी काफी खबरें चल रही है दोस्तों, बैंकिंग न्यूज के तहत अपडेट है। हालांकि ये चार्ज जो है ना, डायरेक्टली आप बैंक में जाकर के पैसे जमा कराओगे तो आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब सिंपली ये कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक वगैरह कई सारे बैंक जो है ना, वो पैसे जमा कराने के लिए और निकालने के लिए, जिस तरह से पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन होती है, राइट, उसी तरह से पैसे जमा कराने की सुविधा भी कई बैंक एटीएम मशीन के जरिए देते हैं, है ना। उस मशीन का नाम भले अलग होगा, कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बैंकों का ये दोस्तों कि अगर आप कैश डिपॉजिट मशीन से पैसे जमा कराते हो, ठीक है ना, वो भी उस समय जबकि नॉर्मल टाइम में बैंक बंद होता है, जैसे कि रात का समय हो गया या शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जब बैंक बंद रहता है, उस समय अगर आप कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए अगर आपके खाते में पैसा जमा कराते हो ना, तो फिर आपको 50 रुपए ऐसा कुछ शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि ये चार्ज सिर्फ मशीनों पर ही लगेगा, ठीक है ना। तो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से ये अपडेट है। चलिए अगली खबर देखिए कि दोस्तों आज 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं। दुश्मनों की अब तो बिल्कुल खैर ही नहीं। जी हाँ, वायुसेना को 4 नवंबर को 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। फ्रांस से सीधी उड़ान भरते हुए ये भारत पहुंच रहे हैं। सूत्रों ने सोमवार के बाद की जानकारी दी है। नए विमान फ्रांस के स्ट्रेट से गुजरात के जामनगर पहुंचेंगे और इस यात्रा के दौरान फ्रेंच एयरफोर्स का मिड एयर
एयर रीफिलिंग एयरक्राफ्ट उनके साथ होगा। तो ये अच्छी बात है, भारत के लिए बड़ी ही गौरव की बात है दोस्तों की सिक्योरिटी बढ़ रही है भारत की। अगली खबर देखिए, आईपीएल खेल समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। हैदराबाद ने मुंबई को 10 विकेट से हराया। कल ही एसआरएच वर्सेस एमआई के बीच जो मैच था सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच, उसमें हैदराबाद ने मुंबई को 10 विकेट से हरा दिया और जीत के साथ सनराइजर्स प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। कोलकाता की उम्मीदें लगभग अब खत्म ही हो चुकी हैं। पॉइंट्स टेली में क्या क्या स्कोर और रन रेट चल रहा है इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर अपडेट देखिए। अगले 36 घंटों में इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। बाढ़ की आशंका भी जताई जा रही है। जी हाँ, बारिश के साथ तेज गर्जना, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी है। वैसे तो नवंबर का महीना शुरू होते ही सर्दी आ जाती है, सर्दी बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ ही बारिश का एक नया सिलसिला भी शुरू हो रहा है। मध्य भारत में अभी तक तो मौसम ठीक है, लेकिन दोस्तों पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बेमौसम बारिश की प्रबल संभावना बन रही है। इसके साथ ही यहाँ जल जमाव और बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा। पूर्वोत्तर भारत के अलावा गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गर्जना तथा मध्यम हवाओं के साथ अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। संपूर्ण भारत का आज 4 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है? तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण भारत में दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना है और बाकी दूसरे जगहों पर शेष भारत में मौसम शुष्क रहेगा। तो ये तो है आज का मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट, है ना। इसके अलावा मौसम से संबंधित और एक खबर देखिए, सफेद चादर में लिपटे पहाड़, केदारनाथ धाम में सुबह से बर्फबारी भी हो रही है। ये देखिए जरा कुछ तस्वीरें, किस तरह से यहाँ का माहौल और सीन बना हुआ, पूरी बर्फबारी ही बर्फबारी है। कुर्सियों के ऊपर भी बर्फ जम चुकी है, देखिए जरा। हाँ अच्छा, वही बात करें आज के सराफ बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या अपडेट चलना, तो दोस्तों सोने की कीमतें 129 रुपए गिरकर 50,938 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं और वहीं चांदी 34 रुपए गिरकर 61,973 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। तो ये अभी सोने चांदी का रेट चल रहा। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों आज के कोरोना वायरस से जुड़े क्या अपडेट्स हैं। तो खबर देखिए जरा। एक तो मास्क अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है राजस्थान राज्य। विधानसभा में ध्वनि मत से कानून भी पारित हो चुका है। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य में मास्क को अब कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। इसके लिए महामारी अधिनियम 2020 जो है उसमें भी संशोधन किया गया और प्रीमा करके अब फाइनली ये कानून बन चुका, ठीक है ना। चलिए और एक खबर देखिए, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जर्मनी जल्दी शुरू करेगा ये जांच और उसके बाद 20 मिनट्स में रिपोर्ट मिल जाएगी। दरअसल पिछले साल चीन से फैले इस वायरस से दुनिया के 210 से ज्यादा देश प्रभावित हैं और इसी बीच दोस्तों अब वैज्ञानिक ऑलरेडी चेता भी चुके हैं कि सर्दियों में कोरोना का कहर बढ़ सकता है, इसलिए ठंड के सीजन में आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसे में अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में जर्मनी जो है ना वो कोरोना संक्रमण को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में कामयाब रहा। अब इसने हर महीने लाखों एंटीजन टेस्ट करने की योजना बनाई है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का कहना है कि अब हम एंटीजन टेस्ट कई नई टेक्नोलॉजी पर आधारित करेंगे, जिससे कि क्या है कि क्विक मिनट में, जिस तरह से वो बोले ना प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह आता, माताओं बहनों के लिए किट आती है, उससे क्विकली पता चल जाता है, ठीक वैसे ही अब क्विकली पता चल सकेगा कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं कोई शख्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चलिए कोरोना को लेकर अगली खबर देखिए। ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों की, यूएई के प्रधानमंत्री को लगाया गया कोरोना का टीका। उन्होंने कहा कि हमें अपनी स्वास्थ्य टीमों पर गर्व है। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की जिसमें वे वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। शेख मोहम्मद ने वैक्सीन लगवाते हुए दुआ की हर व्यक्ति की सुरक्षा और सेहत के लिए उसे वैक्सीन उपलब्ध हो। उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली अपनी टीम को यूएई में इसकी उपलब्धता के लिए बधाई भी दी है। ये देखिए जरा तस्वीर, यानी कि वाकई में दोस्तों यूएई संयुक्त अरब अमीरात कंट्री कितनी आगे है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर अब सभी यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट की सुविधा मिलेगी। फ्लाइट से पहले आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अभी तक सिर्फ विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट की सुविधा थी। यहाँ विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य भी है, लेकिन अब दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश जाने वाले यात्रियों और डोमेस्टिक यात्रियों के लिए भी फ्लाइट लेने से ठीक पहले कोविड टेस्ट कराने की सुविधा शुरू कर दी गई है। हालांकि ये सुविधा अनिवार्य रूप से नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अपनी मर्जी से अपना टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोरोना को लेकर और एक अपडेट है दोस्तों की, भारत में आज की ताजा आंकड़े क्या हो चुके हैं, है ना। तो रात की बात है, पिछले 24 घंटों के दौरान 50,000 से कम केस देखे गए, तकरीबन 46,000 के लगभग। और उसके बाद भारत में अभी कुल संक्रमितों की संख्या 83,12,947 हो चुकी है, जिनमें से 5,33,000 एक्टिव केस है यानी कि सक्रिय, जिनका इलाज चल रहा है अभी। और वहीं 76,54,000 से भी ज्यादा लोग भारत में इस वायरस से ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, है ना। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,23,650 तक पहुंच चुका है। ओके, ये रहा आज का ताजा कोविड अपडेट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को करेंगे VGIR की अध्यक्षता। दुनिया के दिग्गज निवेशकों के साथ में चर्चा होगी और 5 नवंबर को पीएम मोदी एक वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR पर वैश्विक निवेशकों के साथ चर्चा करेंगे। ये VGIR केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा आयोजित की जा रही है।
देखते हैं इसमें भारत को लेकर क्या कुछ चर्चाएं और बातचीत होती है, मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देखिए जरा, पत्नी का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ जरूरी नियम आपको जान लेने चाहिए। ये एसबीआई ने चेतावनी जारी की है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सभी बैंक खाता वालों के लिए लागू होता है, चाहे आपका खाता एसबीआई में हो या पीएनबी, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह किसी में भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का सिंपल मतलब ये दोस्तों की पति पत्नी भाई बहन माता पिता ये तो सभी परिवार वाले रिश्तेदार होते हैं ना, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आपके कार्ड को अपने खुद के परिवार के सदस्यों को भी नहीं दे सकते, फिर चाहे वो आपकी पत्नी हो, माता पिता हो या आपका भाई हो, कुछ भी हो। अगर आप किसी दूसरे पर्सन को, खुद के अलावा किसी दूसरे पर्सन को एटीएम कार्ड देते हो पैसे निकलवाने के लिए, और ऐसे में मान लीजिए कई बार ऐसे केस भी देखे जाते हैं कि आपको पता होगा एटीएम कार्ड में लगा देते हैं और पैसे निकालने के लिए ट्राई करते हैं हम, पेमेंट हो जाता है, पैसे निकलते नहीं, कई ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते। ऐसी सिचुएशन में भी अगर आपका एटीएम कार्ड उस समय कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, चाहे आपका सदस्य क्यों ना हो परिवार का, तो भी आपका पैसा थोड़ा मुश्किल में पड़ सकता है। पहली बात तो ये, ठीक है ना। दूसरी बात, आपके एटीएम के साथ कुछ भी धोखाधड़ी हो गई, कुछ भी फ्रॉड हो गया ना, तो फिर बैंक उसका जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आप किसी दूसरे पर्सन को आपका एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने के लिए देते हो, आपका पिन भी उसको बताते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। कुल मिलाकर के बैंकिंग रूल्स ये कहता है, ठीक है ना। बैंकिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खुद कीजिए, सेल्फ। आपके अलावा नो पर्सन, नोबडी कैन यूज योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड। सिंपली अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हो तो यूपीआई भीम ऐप के थ्रू आप उनके कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग वगैरह, लेकिन आप खुद का कार्ड कभी ना दें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, संयुक्त पे कमीशन को लेकर अपडेट है दोस्तों की हरियाणा सरकार ने दिवाली एडवांस देने का ऐलान किया, बैंक खातों में आएंगे 18,000 रुपए। जी हाँ, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस दिवाली पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को दीपावली बोनस के रूप में एडवांस देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने अपने 30 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को बोनस के तौर पर एडवांस रकम देने का ऐलान किया, जिससे कि कर्मचारी आसान किस्तों में लौटा सकेंगे। इसके साथ ही सिंगल पिता को चाइल्ड केयर लीव और एलटीसी केस वाउचर स्कीम भी दे रही, ताकि फेस्टिव सीजन के दौरान खर्च को बढ़ावा दिया जा सके। राज्य सरकार ग्रुप सी लेवल के कर्मचारियों को 18,000 रुपए, ग्रुप डी लेवल के कर्मचारियों को 12,000 रुपए एडवांस में देगी और इसे 12 महीनों में आसान किस्तों में लौटाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, रेलवे भर्ती 2020 को लेकर अपडेट है दोस्तों। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में बम्पर भर्तियां निकली और सबसे अच्छी बात हो कि एग्जाम कोई परीक्षा भी नहीं होगी, सिर्फ 10वीं के मार्क्स से चयन होगा। कम से कम 50% अंक के साथ 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI इसमें मांगा है। और ऑफिशियल वेबसाइट है mcf.indianrailways.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी 1 दिसंबर 2020, उससे पहले है ना। उम्मीदवारों का चयन 10वीं के मार्क्स के आधार पर होगा, परीक्षा और इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, लोन लेने वाले करोड़ों ग्राहकों को मिलेगी राहत, 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा अगली सुनवाई। जी हाँ, लोन मोरिटोरियम अवधि की ब्याज पर ब्याज को माफ किए जाने की मांग को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को अब सुनवाई करेगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उच्च न्यायालय की ओर से क्या फैसला दिया जाता है इस पर। वैसे भी आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना संकट में लोन लेने वाले ग्राहकों को 6 महीने के लिए लोन मोरिटोरियम की सुविधा दी थी, और ऐसे में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के एमएसएमई लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दर में ब्याज को माफ करने को लेकर सहमति भी दे दी है। अब 5 नवंबर को इस पर और क्या फैसला आता है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए एक अगली खबर, राजस्थान नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस ने 9 और भाजपा ने 6 सीटों को परचम लहराया। और भी संपूर्ण नतीजों की डिटेल एक अलग से अपडेट में मैं आपको बता दूंगा, चुनावी रिजल्ट के अपडेट में। फिलहाल खबर देखिए, माइक्रोमैक्स कंपनी ने लॉन्च किए मेड इन इंडिया स्मार्टफोन IN Note 1 और IN Note 1B। कीमत है इनकी तकरीबन 7,000 रुपए से इसकी शुरुआती प्राइस है। इन Note 1 इन Note 1B करके 2 मॉडल लॉन्च किए माइक्रोमैक्स की तरफ से, अलग अलग रैम रोम के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस रखी गई है। चलिए अगला अपडेट खत्म है बस। इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दोस्तों आज करवा चौथ है और ऐसे में करवा चौथ के बाद आने वाला त्योहार कौन सा होता है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, गैजेट्स वगैरह कुछ भी। तो कमेंट्स में बताइए सवाल का जवाब। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आप रोजाना की काम की खबरें और इंपॉर्टेंट अपडेट से तुरंत वाकिफ रह पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।